हमारे लिए ये दिन बहुत ही मुश्किल दिन है। हम कभी सोच भी नहीं पा रहे थे कि 2023 में हमारे प्यारे भारत में ऐसी कोई घटना घट सकती है जिसमें 280 से ज़्यादा लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। जो अभी रिपोर्ट आ रही है 280 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपके सामने एक इमेज यहाँ पे दिख रहा होगा। देखने के बाद से ना अजीब सा मतलब हृदय बिल्कुल टूट सा जाता है। 3 ट्रेन एक दूसरे से टकरा गए जिसमें 280 से ज़्यादा लोगों की अब तक मृत्यु हो गई है और लगभग ऑफिशियल आंकड़ा तो नहीं है लेकिन 700-800 से ऊपर ही लोग इसमें जख्मी हुए होंगे। आप दूसरा इमेज यहाँ देखिए। देखने से लग नहीं रहा है कि ये अपने प्यारे भारत की तस्वीर है। और यहाँ जब 2023 में हम एक विकसित भारत का सपना लिए हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं, वहाँ भी ऐसी बहुत ही भयंकर घटनाएं आज भी हमारे पास हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक जो ट्रेन यहाँ खड़ी दिख रही है आपको, ये एक गुड्स ट्रेन है, एक मालगाड़ी है, जबकि लोग सिर्फ इस 2 ट्रेन में ही ट्रैवल कर रहे थे। सोचिए कि अगर ये भी एक पैसेंजर ट्रेन होता तो ये नुकसान हमारा कितना बड़ा होता, ये कितने ज़्यादा, ये जो नंबर 280 का दिख रहा है ये कितना ज़्यादा बढ़ चुका होता। आप अगर देखते हैं दुनिया भर में हुए मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स की, तो आप देख सकते हैं मोस्टली 1917 में, 1981 में, 1944 में, 1985 में। एक यहाँ इजिप्ट का है 2002 में, जो कि आज से लगभग 20-21 साल पहले हुआ था। और सबसे रिसेंट आपको 2004 का दिखेगा जो ईरान में हुआ था। मतलब कि जो भी ट्रेन एक्सीडेंट, मेजर ट्रेन एक्सीडेंट पूरे दुनिया भर में हुए हैं वो आज से लगभग 20 साल पहले हुए हैं। और आज के समय में 23 में सोचना भी मुश्किल है, और भारत में ये इतना बड़ा कांड हो गया। आप देख सकते हैं सबसे नीचे इस लाइन में है 2 जून 2023 डेथ टोल 280+, ओडिशा ट्रेन कोलिजन बालासोर। और ये जो ट्रेन घटना है ना, कह रहा हूँ लंबे समय तक हमें चुभेगी, बहुत चुभेगी हम लोगों को। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि एक ट्रेन जो था वो कोरोमंडल एक्सप्रेस, जी हाँ, ट्रेन नंबर 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस तेज़ी से जा रही थी, लगभग 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी। तभी वहाँ पे एक लूप लाइन बना हुआ था और गलती से ये ट्रेन लूप लाइन ले लेती है, जिस पे एक गुड्स ट्रेन को ऑलरेडी खड़ा किया गया था, पार्क किया गया था एक गुड्स ट्रेन को, जिससे जाके कोलाइड करती है। और कोलाइड के जस्ट थोड़ी देर बाद, कुछ ही मिनट के अंदर, 1-2 मिनट के अंदर, वहाँ से हावड़ा बाउंड यशवंत नगर एक्सप्रेस आती है जो इससे अपोजिट डायरेक्शन से टकरा जाती है। और उसके बाद से ये जो स्थिति है हमारी ख़राब होते ही चली जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि रिपोर्ट करने के अनुसार अब तक पूरा कर लिया गया है। सबसे पहले समझते हैं थोड़ा लूप लाइन क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं कि मेन ट्रैक है और लूप लाइन ना एक्चुअली स्टेशंस के पास बनाई जाती है। और यहाँ से क्या होगा ना, एक छोटा सा ट्रैक यहाँ से निकाला जाएगा, छोटा सा, और फिर जाके बाद में इस ट्रैक को इसमें मर्ज कर दिया जाता है। और इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि कोई अगर ट्रेन बिल्कुल धीमे आ रही है, उसको रुकने की आवश्यकता है, तो इस लूप लाइन यहाँ से लेके इधर जा सकती है और मेन जो तेज़ ट्रेन जा रही है वो इस मेन ट्रैक से आराम से पार कर सके। एक्चुअली इंडियन रेलवे के हिसाब से ये लूप लाइन लगभग 1500 मीटर का होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ लूप लाइन थी जहाँ दुर्घटना हुआ है, यहाँ लूप लाइन सिर्फ 750 मीटर की थी। मतलब इंडियन ट्रेन के स्टैंडर्ड को भी ये मेंटेन नहीं कर रही थी, लेकिन दुर्घटना के बाद ये सबको ध्यान आता है। यहाँ टोटल 2 मेन ट्रैक थी और 2 लूप लाइन थी, मतलब 4 ट्रैक यहाँ पे थी और 3 ट्रेन एक दूसरे से कोलाइड हुए हैं। यहाँ आपने देख सकते हैं ऑब्वियसली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ ट्वीट आता है। उसके बाद से अश्विनी वैष्णव जी ट्वीट करते हैं कि जो भी मरे हुए मृतक हैं उनको 10 लाख रुपए का, मतलब कंपनसेशन की बात करी जा रही है, क्या ही कंपनसेशन होगा, अब इसको क्या ही कह सकते हैं। उसके बाद से पूरी दुनिया का ध्यान इस पे है। जस्टिन ट्रूडो, जो बाइडन, दुनिया भर के लीडर इस पे ट्वीट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब सोच के देखिए कि क्या सोचते होंगे लोग कि आज भी भारत में 2023 में भी ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है। और कुछ समय पहले हमने अनाउंसमेंट किया था कि हमने कवच बना लिया, कवच के बाद से रेलवे दुर्घटना नहीं होगा। लेकिन रिपोर्ट्स ये आ रही है कि उस ट्रैक पे, उस रूट पे कहीं भी किसी ट्रेन में कवच अब तक इंस्टॉल नहीं किया गया है, क्योंकि हम लोग बहुत धीमे रफ्तार से आगे बढ़ते हैं ना, और उस धीमी रफ्तार की शायद हम लोग खामियाजा अभी भुगत रहे हैं। थैंक यू।